सिंपल सी चीज़ आती है भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, एक्स से टू इतना मुश्किल नहीं है, बुक में बहुत मुश्किल दिया भाई, इतना आसान है, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट का काम है ये। तो मैं आइडेंटिटीज़ लिखता हूँ पकड़ के, नेट से उठाई हैं मैंने, और सारी की सारी लिख देता हूँ, आपको रट्टे मारो उनके, तो मैं समझा देता हूँ आती कहाँ से हैं। ऐसा करते हैं यार, साथ साथ बोलते चले जाते हैं। लेट्स से सिंपली अगर हमने डिफरेंशिएट करना है y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स को, अगर डिफरेंशिएट करना है तो इसकी डिफरेंशियल क्या होगा, सिंपल cos x। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स को अगर आप करोगे तो dy बाई डी एक्स कॉज एक्स आ जाएगा। ठीक है, y इज़ इक्वल्स टू cos x को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। अब इसकी वजह है, लेकिन जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशंस को देखना शुरू करेंगे तो हमें चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद आते हैं y इज़ इक्वल्स टू टैन एक्स। ठीक है, तो ये होगा 1/, एक सेकेंड, 1/, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको प्रूव भी करते हैं जाके, और कॉट को सीकेंट और सीकेंट डालूंगे ना डालूँ, चलो डाल देते हैं, आई डोंट नो उसमें बुक में। उसके बाद आता है y इज़ इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, ये भी एक वेरिएंट होता है इसका, भी मैं बता दूंगा अभी क्या होता है। और उसके बाद आएगा y इज़ इक्वल्स टू सीकेंट एक्स और y इज़ इक्वल्स टू कोसीकेंट एक्स। ठीक है, ये भी बता देता हूँ आपको मैं अभी। tan एक्स सीकेंट एक्स और कॉट एक्स कोसीकेंट एक्स। ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ हैं और इतनी मुश्किल नहीं है, 5 मिनट लगाओगे याद हो जाएंगी। ठीक है, अब सिंपल सी, अगर किसी को साइन और कॉज का नहीं पता तो आगे जाके मैं जब ग्राफ्स पे आएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं इनको। ठीक है, अभी के लिए होपफुली सबको पता ही है, तो इनको चलाते हैं आगे। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ रट लो आप लोग कि y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x आएगा। ठीक है, और cos x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो माइनस साइन एक्स आएगा। अब इसका ग्राफिकल थोड़ी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, तो वो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर बात करेंगे, वो जब हम ग्राफ्स पे आएंगे। इसके बाद कुछ पहले तो अभी हम वही बता रहा हूँ कि अभी हम सिर्फ वही चीज़ें कर रहे हैं कि ये जो हैं इनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। जो हम डिफरेंशिएशन की जितनी भी कर्व की इक्वेशंस होती हैं, जितनी भी इक्वेशंस आपको आएंगी उनको सॉल्व किस तरह करना है। इसके बाद जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिफरेंट चीज़ों की, इसकी आप कह लो डिटेल में जो है ना हम थ्योरी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आसान तब तक हो जाएगा, काफ़ी फेमिलियराइज्ड हो चुके होगे आप लोग। इसके बाद जो है हम tan x पे आते हैं। अब जिसको नहीं पता, tan x होता है साइन ओवर cos x। ठीक है, तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना हम बैठ के, तो क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। ठीक है, कुछ समझ आ रही है। y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर cos x, तो ये fx हो जाएगा और ये gx हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। fx क्या है, साइन x, पहले हम इसका फार्मूला लिख देता हूँ पकड़ के, एफ जी माइनस एफ जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो ऊपर साइन एक्स है
एफ एक्स हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज एक्स माइनस एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। जब साइन कॉज को हमने डिफरेंशिएट किया तो साइन बन गया, तो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉज स्क्वायर एक्स। अच्छा, जिसको नहीं पता, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, छोटा बड़ा हो गया, छोटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा। अगर किसी को इस चीज़ की नहीं समझ आई, इसकी नहीं समझ आई, तो रेडिट पे फेंक दो, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके मैं बता दूँगा। तो ये हो गया कौन इसका टैन का, ठीक है। कॉट सीकेंट और कुछ सीकेंट के भी रट्टे मार लो, बाद में करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे इस वक्त कोई मूड नहीं है इस वक्त आगे जाने का। करते हैं कि एक और चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। किसको करें, कॉट एक्स को कर लें, y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। अच्छा, कॉट एक्स जो है ना, अच्छा कॉट एक्स जो है ना होता है असल में 1 ओवर tan एक्स। तो इसको जब सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो असल में हम कर इस चीज़ को सॉल्व रहे होंगे। ओके, एक सेकंड रुको, हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन से आता है, ठीक है। या तो इसको वो वाला तरीका कर लो कि इसको कर लो कॉज ओवर साइन, और वो वाला लगा लो, क्वोशिएंट रूल लगा लो, या सब्स्टिट्यूशन से कर लो। तो सब्स्टिट्यूशन से करने के करते हैं, चेन रूल की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी हमें, ठीक है। तो tan x को हम रिप्लेस करते हैं u से, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1 ओवर u। क्या किया हमने, tan x को u से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। जब इसको dy बाई डी एक्स करेंगे, बल्कि dy बाई डी यू होगा ये, तो सिंपल चेन रूल का फार्मूला लगेगा, ठीक है। -1 -2 हो जाएगा, और ये है dy बाई डी यू आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डी यू, सॉरी एक सेकेंड, u इज इक्वल्स टू tan x को कैलकुलेट करेंगे, जो कि बनता है डी यू बाई डी एक्स 1 ओवर कॉज एक्स, जो कि अभी हमने पीछे प्रूव किया, ठीक है। और चेन रूल हमें बताता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये दोनों ख़त्म होते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो हम ढूंढ रहे हैं। तो डी वाई बाई डी यू की टर्म हमारे पास ये है, और डी यू बाई डी एक्स की टर्म हमारे पास ये है। तो ये क्या है, -1 ओवर यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कॉज एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। जगह ख़त्म हो रही है हमारे पास, तो -1 ओवर tan स्क्वायर एक्स इंटू एक सेकेंड इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो जगह कम है तो आगे लिख रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अगर समझ नहीं आ रही है इस तरह क्यों है, मेरे से पूछना, ये 8वीं 9वीं का काम है, नहीं आता तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये डॉट के मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साथ माइनस भी आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो डी वाई बाई एक सेकेंड, वन ओवर tan का डिफरेंशियल या
कॉट एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो होता है -1/sin²x। ये सारे के सारे आप प्रूव कर सकते हो ऊपर वाले। ठीक है, बस इसको यहाँ पे रखते हैं और हम आगे चलते हैं एक कदम। इन दो को मेरा प्रूव करने का कोई मूड नहीं है, बस रट लो। अच्छा, अभी तो हमने आइडेंटिटीज़ अभी हमने डिफ़ाइन की हैं, और अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास हो sin2x दिया हो तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो इसका तो सिंपल तरीका ये है कि साइन को डायरेक्ट ही हम cos x कर देंगे, ठीक है, और ये चीज़ नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जो इसका एंगल है, ये बेसिकली एंगल होता है, इसको वो कर देंगे, इसका हार्ट बन के इसका वो कर देंगे, पकड़ के डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसको मैं करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, बस हो ही गया। तो ये हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 1 - 1 हुआ और ये 1 हो गया। अब इसी तरह इसको लेते हैं y इज़ इक्वल्स टू, अभी साइन था, cos लेते हैं। ठीक है, ये कुछ भी कर लो, ऐसे करते हैं, कुछ और करते हैं, उसको 5x कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -sin 5x इंटू 5। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। और एक और चीज़ कि जब भी आपके पास हो ना कि y इज़ इक्वल्स टू sin²x दें, तो अब मैं प्रूव नहीं करना चाह रहा, लेकिन इसको सिंपली जो है ना, जिस तरह हम x को डिफ्रेंशिएट करते थे ना, उसी तरह कर देंगे। लेकिन उसका जो है ना, आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको समझ आएगी। sin x को सब्स्टिट्यूट करो u से, तो यहाँ u² आ जाएगा। u² को सिंपली डिवाइड उस तरह डिफ्रेंशिएट करो तो इसका वो आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो ये 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, 2 - 1 हो जाएगा, और x का डिफरेंशियल जो कि 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2 sin x। ठीक है, .1 जो कि कुछ भी नहीं लिखेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं कि जब भी ये लिखता है ना sin²x, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, sin²x और sin x² में क्या फ़र्क है? इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो जब आप अगर सब्स्टिट्यूट करना हो ना अपने sin x को u से, तो इस चीज़ को भी आप u² ही लिखोगे, इसको भी u² लिखोगे। ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी चीज़ें थी, आप कह लो रूल्स हैं थोड़े से, जो कि सॉल्व करने के, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट समझ लो, फड्डा करने के, फड्डा शड्डा करना है इससे, तो किस तरह करना है। तो अब शुरू करते हैं भाई। मेरे ख्याल से इसके मैंने चेक किए हैं एक्सरसाइज 2.5 के, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, x² सीकेंट, मेरे ख्याल से x ही है, x² सीकेंट 4x है भाई। अब इसको करते हैं, हो जा, y इज़ इक्वल्स टू x² सीकेंट 4x। अब यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, y इज़ इक्वल्स टू f(g)। ठीक है, ये हमारा f है, ये हमारा g है। y इज़ इक्वल्स टू 2x सीकेंट 4x, सॉरी भाई, और प्लस फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले इसको वैसे ही लिख देते हैं, और सीकेंट, अब इसको पहले
तरीका क्या था, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे, सीकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे और फिर 4x को डिफरेंशिएट करेंगे। सॉरी भाई जगह ख़त्म हो रही है, चलो वो डंडा भी नहीं डाल रहा ऊपर का, चलो y इज इक्वल्स टू 2x सीकेंट 4x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट का क्या होता था, सीकेंट है 4x और tan 4x। अब 4x को डिफरेंशिएट करेंगे, पीछे 4 रह जाएगा, ब्रैकेट पूरे डले हैं मेरे, ये लो, बल्कि ये बनता है dy बाय dx, यहाँ भी यही बनता है भाई, ये लो, चलो जी। अच्छा अब पता नहीं इसको फ़ायदा भी है कि नहीं आगे करने का। x ले लिया, सीकेंट 4x ले लिया, पीछे क्या बचा, ये कॉमन लिया मैंने 2, ठीक है, यहाँ से बाकी सारा कुछ उठा लिया, प्लस x और बल्कि 4 है यहाँ पे, तो tan 4x, ठीक है, यहाँ से 2 उठा लेते हैं, 2x सीकेंट 4x 2 प्लस सॉरी 1 प्लस 2x tan 4x, ठीक है। सॉल्यूशन चेक करते हैं भाई, हाँ भाई यही है उसने यही रोक दिया। चलो ये है हमारा क्वेश्चन 2, इसको दोबारा डिफाइन कर देते हैं भाई, सब्र करो, नज़र नहीं आ रहा। आई पार्ट, ठीक है। चलो अब थर्ड पार्ट को करते हैं, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। इस चीज़ को, अंडे को थीटा कहते हैं, आँख बनी हुई है ना, इसको थीटा कहते हैं। तो जगह है हमारे पास, थोड़ी सी है, तो पार्ट 3 करते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या है भाई, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा स्क्वायर। बेशक इसको चेन रूल से करो ना करो, सिंपल वाले रूल से कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, डी थीटा आएगा। तो क्या तरीका इस्तेमाल करो अभी देखो, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ठीक है, 2 माइनस 1, और जो कुछ इसके अंदर है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये चेन रूल ही है बेसिकली, अगर नहीं समझ आई तो पूछ लेना। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, मैंने वही चीज़ दोबारा लिख दी है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा। थोड़ा एक्सपैंड ना कर दूँ आप लोगों के लिए, ये चीज़ नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब साइन को, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, डॉट
2 थीटा, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म आएगी अब ब्रैकेट में माइनस साइन 3 थीटा, यार जगह ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और 3 थीटा को डिफ्रेंशिएट किया, सॉरी भाई माजरत, इसको भी नहीं लिखता मैं, तो इसको जब, अच्छा तो इसको लिखते हैं अब कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये गायब हो गया, प्लस, बल्कि यहाँ माइनस था, तो जब ये माइनस डिफ्रेंशिएट होगा, कहाँ पे था ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी यार मैं थक सा गया हूँ, थोड़ा कि मर के आवाज़ निकल रही है मेरी। अच्छा ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहे थे, क्योंकि ये देखो ये वाली चीज़ जो हमने डिफ्रेंशिएट की है वो सारी की सारी ये है, देखो ये कन्फ्यूजन होगी डिफ्रेंशिएशन में, ये लंबे लंबे सवाल जाते हैं 2-2 पेज के, बाजू को एक लाइन में भी नहीं आते, और ये टर्म जो है इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, छोटा करके लिखता हूँ 2, ये वाला लिख रहा हूँ मैं, साइन 2 थीटा माइनस 2, क्योंकि इससे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, कॉस 3 थीटा, ठीक है, अब ये वाली टर्म लिख देते हैं पकड़ के, 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा, चलो बस यही सोल्यूशन है मेरे ख्याल से इसका, मैं सोल्यूशन चेक करके दिखाता हूँ, यही है भाई, इसका यही सोल्यूशन है।